गुड इवनिंग बच्चों। आज से आप सभी बच्चों को मैं दर्शन शास्त्र विषय पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में हम फिलोसफी कहते हैं। आज के इस क्लास में सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं समझाऊंगा दर्शन शास्त्र विषय का सिलेबस क्या है। दर्शन शास्त्र विषय में आपको कौन सा किताब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, किस प्रकार आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ए से लेकर के जेड तक संपूर्ण जानकारी आज आप सभी बच्चों को हम देंगे। तो चलिए क्लास को अब हम शुरू करें। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे, ठीक है, अपना 12वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा 2025 में देंगे। इस प्रकार हमारा सेशन हो गया 2024-25, ठीक है। तो चलिए क्लास को अब हम शुरू करें। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं क्या समझाऊंगा, सिलेबस, यानी हमारा हो गया विषय सूची, ठीक है। प्यारे बच्चों, दर्शन शास्त्र विषय में आपको 2 किताब दिया गया है। कितना किताब? 2 किताब, ठीक। एक किताब का मैंने नाम रख दिया बुक 1 यानी पार्ट 1, और एक किताब का नाम मैंने दे दिया पार्ट 2, यानी कुल मिला करके दर्शन शास्त्र में आपको कितने किताब का अध्ययन करना है? तो 2 किताब का अध्ययन करना है, ठीक है। पहला जो किताब है प्यारे बच्चों, पहला किताब का नाम है इंडियन फिलोसफी। पहला किताब का क्या नाम हो जाता है? इंडियन फिलोसफी, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाता है? भारतीय दर्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। हिंदी इसका क्या मतलब हो गया? भारतीय दर्शन। अर्थात पहले किताब में हमें भारतीय दर्शन पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस पहले किताब में कुल मिला करके कितना अध्याय दिया गया है? तो इस पहले किताब में कुल मिला करके 5 अध्याय दिया गया है। कितना अध्याय? 5 अध्याय, ठीक है। पहला जो अध्याय है जिसका शीर्षक है भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं संप्रदाय, और ये जो पहला जो अध्याय है प्यारे बच्चों, यह आपका पहला अध्याय है। और इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बेसिक जानकारी देखेंगे, जैसे दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होता है, ठीक है। दर्शन शास्त्र में कितने संप्रदाय हैं, आस्तिक, नास्तिक, इन्हीं सबों का तो अध्ययन करना है। दर्शन शास्त्र विषय, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या हो जाता है, किस प्रकार बना, ए से लेकर के जेड तक। भारतीय दर्शन का क्या विशेषता हो जाता है, ये सारा का सारा हमें कहाँ पढ़ना है? तो पहले अध्याय में ही हमें पढ़ना है। दूसरा जो अध्याय हो जाता है प्यारे बच्चों, दूसरा अध्याय हो जाता है भगवत गीता का दर्शन, ठीक है। अर्थात दूसरे अध्याय में हम लोग भगवत गीता का दर्शन देखेंगे। भगवत गीता के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु होता है उन्हें हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा जो अध्याय हो जाता है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दर्शन, यानी मूल रूप से जो भी बौद्ध धर्म है, जो भी जैन धर्म है, उनका दर्शन हमें देखना है। बौद्ध धर्म में देखिएगा तो गौतम बुद्ध का दर्शन हमें देखना है। गौतम बुद्ध का क्या विचारधारा रहा, उनके बारे में जानना है विशेष करके। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में हमें जानना है, उनके दर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और भगवत गीता में जो हमारा हिंदू धर्म है, उनका क्या फिलोसफी रहा, उनका क्या दर्शन रहा, दूसरे अध्याय में हमें ये देखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे न्याय, वैशेषिक, सांख्य एवं योग दर्शन का हमें अध्ययन करना है। और जो हमारा 5वां अध्याय हो जाएगा अद्वैत वेदांत, क्या हो जाएगा? अद्वैत वेदांत का हमें अध्ययन करना है। तो इस प्रकार हम 5 अध्याय का अध्ययन करेंगे और हमारा भारतीय दर्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? समाप्त हो जाएगा। फिर भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों?
किताब 2 को पढ़ना चालू करेंगे, ठीक, जिसका दूसरे किताब का शीर्षक हो जाता है वेस्टर्न फिलोसफी, यानी पाश्चात्य दर्शन। कौन सा दर्शन? पाश्चात्य दर्शन। अर्थात एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो भी यूरोप का विचारधारा रहा है उनका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी जो वेस्टर्न कंट्री है, जो यूरोपियन देश है, उनका फिलोसफी का हमें क्या करना है, तो प्यारे बच्चों अध्ययन करना है, ठीक है। और जो आपका दूसरा किताब है वेस्टर्न फिलोसफी, इसमें भी कुल मिलाकर के 5 अध्याय आपको दिया गया है। पहला जो अध्याय है जिसका शीर्षक है ज्ञान एवं सत्य, पहला अध्याय क्या हो जाता है? ज्ञान एवं सत्य, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि जो वेस्टर्न फिलोसफी है इसका जब हम अर्थ हम आपको बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि वेस्टर्न फिलोसफी में फिलोसफी का क्या मतलब होता है, यानी मतलब होता है ज्ञान से प्रेम। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ज्ञान के ही बारे में अध्ययन करेंगे, फिर सत्य के बारे में अध्ययन करेंगे पहले अध्याय में, फिर दूसरे अध्याय में कार्यकरण सिद्धांत का अध्ययन करना है। इसी प्रकार फिर तीसरे अध्याय में वास्तविकता की प्रकृति का अध्ययन करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चौथे अध्याय में वस्तुवाद एवं प्रत्ययवाद का अध्ययन करना है, और अंत में नीति शास्त्र एवं समाज का क्या करना है, तो प्यारे बच्चों अध्ययन करना है। तो दर्शन शास्त्र में कुल मिलाकर के कितना अध्याय हो गया प्यारे बच्चों? दर्शन शास्त्र में कुल मिलाकर के 10 अध्याय हो गया, और इन्हीं 10 अध्याय का आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको तो यह पता चल गया कि दर्शन शास्त्र में कितने अध्याय का अध्ययन करना है। फिर आप कहिएगा कि सर एक थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमें यह बताइए कि हम दर्शन शास्त्र का कौन सा किताब लें। तो देखो बच्चों, बात ऐसा है कि दर्शन शास्त्र का किताब आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जिस कारण जो बच्चे दर्शन शास्त्र लेते हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, क्योंकि जो दर्शन शास्त्र विषय इसका कोई ढंग का किताब मार्केट में आपको मिलेगा नहीं। देखो सबसे अच्छा किताब किसका माना जाता है? सबसे अच्छा किताब होता है NCERT, ठीक है, सबसे अच्छा किताब होता है। लेकिन हम बड़े ही दुख के साथ आपको सूचित कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र का जो NCERT का किताब है यह इंटरनेट पर उपलब्ध ही नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर जाइएगा PDF फाइल में डाउनलोड करने के लिए तो NCERT के वेबसाइट पर सभी विषय का PDF फाइल में बुक मिल जाएगा, लेकिन दर्शन शास्त्र का बुक मिलेगा ही नहीं मिलेगा। फिर आप मार्केट जाइएगा, बाजार जाइएगा NCERT का बुक लेने के लिए, तो बाजार में हर एक दुकान छान मारिए, जिला स्तरीय भी छान मारिए, ये किताब मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं है यह किताब। तो NCERT का तो किताब पहली बात दर्शन शास्त्र का मिलता ही नहीं है, तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। फिर आप दुखी हो जाइएगा, फिर दुकानदार को कहिएगा अच्छा ठीक है जो भी किताब है दर्शन शास्त्र का आप हमें वही दे दो, तो दुकानदार कहेगा दर्शन शास्त्र का कोई किताबें नहीं है, बस दर्शन शास्त्र का एक ही किताब मेरे पास है, और वह आपको बताएगा किस किताब के बारे में? SBPD, ठीक, SBPD पब्लिकेशन है ये। तो दुकानदार आपको SBPD पब्लिकेशन का 12वीं कक्षा का दर्शन शास्त्र का किताब बताएगा। चूंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है SBPD पब्लिकेशन, यानी इसका जो दर्शन शास्त्र का किताब है इसके अलावा कोई दूसरा किताब दर्शन शास्त्र का 12वीं कक्षा का मिलेगा ही नहीं। तो जब ऑप्शन ही एक है तो आपको यही किताब खरीदना पड़ेगा, और जब आप इस किताब को खरीदिएगा ना तो देखिएगा खाली थ्योरी होगा, वो भी विस्तार पूर्वक रहेगा, जो अनावश्यक है वो भी चीज़ ऐड है, जिसे नहीं भी पढ़ना है वो भी ऐड है। तो आपको पढ़ने में तो कहीं ना कहीं कठिनाई तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो बुक है ये बुक तो सभी बोर्ड को लेकर के चलता है, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, तो सभी का इसमें खिचड़ी
देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि विकल्प एक ही है इसलिए आप इसी बुक को खरीद लीजिएगा, क्योंकि दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। और ये भी जो बुक है एसपीपीडी में कहाँ मिलेगा, आपके गांव में नहीं मिलेगा, अगर छोटा शहर है तो भी नहीं मिलेगा। यह बुक कहाँ मिलेगा, तो जिला में मिलेगा। जैसे अगर आप पटना में रहते हैं, मुजफ्फरपुर में, जो भी आपका जिला है, जैसे खगड़िया, भागलपुर, आरा, दरभंगा, जो भी आपका जिला है ना, तो आपके जिला का जो बड़ा पुस्तक का दुकान होगा, किताब का दुकान होगा, उसी जगह यह किताब आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो कौन सा किताब खरीदना है इसके बारे में समझ गए। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर एग्जाम किस प्रकार से होगा। तो देखो, एग्जाम का जो पैटर्न होता है हर एक बोर्ड का अलग अलग होता है। यहाँ पर पैटर्न हम आपको बता रहे हैं बिहार बोर्ड का। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखो, 100 नंबर का दर्शन शास्त्र विषय का एग्जाम होगा। इस 100 में 50 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, और जो 50 अंक हो जाएगा, 50 अंक का सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, और आपको कहा जाएगा कि इन 100 में से कोई भी आप 50 प्रश्न बना लें। तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से कोई सा भी 50 प्रश्न बनाना है। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहता है, इस प्रकार से कितना अंक हो गया, 50 अंक हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव जो 50 अंक का होता है, सब्जेक्टिव 2 भाग में होता है, जिसे हिंदी में हम विषयनिष्ठ कहते हैं। एक भाग आपका लघु हो गया, एक भाग आपका दीर्घ हो गया, यानी 2 भाग करके पूछेगा, लघु दीर्घ। ठीक है, लघु में कुल मिलाकर के जो प्रश्नों की संख्या होगी, लघु में कुल मिलाकर के 30 प्रश्न आपको दिया रहेगा, और इस 30 प्रश्न में आपको कहा जाएगा कि कोई सा भी 15 प्रश्न बनाए। एक लघु 2 नंबर करेगा, इस हिसाब से कुल प्रश्नों की कुल नंबर कितना हो गया, 15 दूना 30 नंबर हो गया। ठीक है, यानी लघु में 30 लघु आपको दे देगा, और 30 लघु में से कहेगा कोई सा भी आप 2 लघु बना ले, सॉरी 2 नहीं 15 लघु बना ले। एक लघु 2 नंबर करेगा, इस हिसाब से 15 दूना 30 नंबर हो गया। ठीक, दीर्घ की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के दीर्घ प्रश्नों की संख्या 8 होगा, और आपको कहा जाएगा कि 8 में से कोई सा भी 4 दीर्घ बनाए। एक दीर्घ 5 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से कितना अंक हो गया, 20 अंक का दीर्घ हो गया। तो 30-20 कितना हो गया, 50। तो इस प्रकार से आपका 50 सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव, तो 50-50 कितना हो गया, 100 नंबर आपका पुर गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और बुक के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास होगा, इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चों को हम भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं संप्रदाय यानी चैप्टर 1 पढ़ाना हम शुरू कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप फिलोसफी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान दो। देखो, फिलोसफी जल्दी कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। नंबर 1, आप जिस संस्था में पढ़ने के लिए जाइएगा, जो भी आपका ऑफलाइन कोचिंग होगा, वो फिलोसफी नहीं पढ़ाएगा। ठीक, अगर वो गच्छेगा कि हाँ हम पढ़ाएंगे, तो यकीन मानिए वो आपका सिलेबस पूरा नहीं करेगा। क्यों नहीं पूरा करेगा? क्योंकि फिलोसफी बहुत कम बच्चे लेते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी विषय होता है सभी में बच्चा रहता है, फिलोसफी में बच्चा नहीं के बराबर रहता है। अब जब बच्चा ही नहीं है तो कोई भी टीचर भला क्यों पढ़ाएगा? ठीक है, लेकिन हम जो फिलोसफी है प्यारे बच्चों शुरू से ही पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ज़्यादा बच्चा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अगर आप फिलोसफी का तैयारी करना चाहते हैं, फिलोसफी के अलावा आपका जो भी विषय है, ठीक है, आपका जो 5 विषय है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी आर्ट्स का कोई भी विषय हो,
हिंदी और अंग्रेजी भी होगा। कुल मिलाकर के आपका कितना विषय, 5 विषय है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, सोशलॉजी हो, ठीक है। तो सभी विषय के लिए प्यारे बच्चों 1500 फी लगेगा। लेकिन चूंकि आपका फिलोसफी है तो समान बच्चे को हम 1500 में गसते हैं, लेकिन जो फिलोसफी वाला बच्चा होता है उसका चार्ज 2000 रहता है। यानी फिलोसफी का अगर आपको तैयारी करना है तो कितने रुपए लगेगा, 2000 रुपये लगेगा। तो 2000 में फिलोसफी भी पढ़ाया जाएगा, इसके साथ साथ, ठीक है प्यारे बच्चों, जो अन्य आपका विषय होगा वो भी विषय पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। सारा पढ़ाई हमारे ऐप पे होता है। ऐप का नाम आर्ट सेंटर रोसड़ा है। आर्ट सेंटर रोसड़ा ये हमारे ऐप का लोगो है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च करिए आर्ट सेंटर रोसड़ा और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद हमारे ऐप को रजिस्टर करें और कोर्स में जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। या परचेज करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें 70 61 50 45 52 पे, ठीक है प्यारे बच्चों। हमारे कोर्स का विशेषता क्या है प्यारे बच्चों, हमारे कोर्स का विशेषता है कि सभी विषय हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। चैप्टर वाइज लाइव क्लास देते हैं। लाइव क्लास होने के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पर रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। लेक्चर नोट्स दिया जाएगा, प्रश्न उत्तर करवाया जाएगा, लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ तीनों करवाया जाएगा। टेस्ट की सुविधा है, स्मार्ट टेस्ट की सुविधा है, डाउट क्लास की सुविधा है। सिलेबस को नवंबर से पहले समाप्त कर दिया जाएगा, हालांकि अक्टूबर से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का रिवीजन भी करवाया जाएगा। संडे को स्पेशल क्लास लिया जाएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको स्पेशल मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा, ठीक। तो एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, आपका अन्य विषय होता तो आप हमारे कोर्स में नहीं भी जुड़ते तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आपका फिलोसफी है तो आप निश्चित रूप से हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए। अगर आप फिलोसफी का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो, समय पर सिलेबस पूरा कराना चाहते हैं तो, क्योंकि जान लो मेरे अलावा कोई दूसरा टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, चाहे आपका ऑफलाइन हो चाहे आपका ऑनलाइन हो। हम स्पष्ट आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।